देखिए बड़े दुख के साथ मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ये चैनल पे आपको दिखेगा मम्मी पापा और घर की स्थिति। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए बच्ची के ऊपर बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं। छोड़ के चली गई है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बीमार थी, वो दिक्कत में थी, परेशानी थी। तो ये बात जाननी भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्ची एकदम स्वस्थ थी और पूरी कॉलोनी में जो है वो बहुत अच्छे से रहती थी, सबको प्रणाम करती थी, जाती थी, आती थी, इस तरीके से चीज़ें करती थी। एक जो सभ्य बच्चा होता है उसी तरीके के उसके आचार विचार थे। 12th में पढ़ने वाला बच्चा कोई छोटा बच्चा नहीं होता है। घर की पूरी जिम्मेदारी थी क्योंकि वो अपनी मम्मी के साथ यहाँ पर अकेली रहती थी। मम्मी और छोटा बच्चा यानी कि छोटा भाई था। 5 में उनका भाई पढ़ता है KVM में ही। पापा जो हैं देश सेवा में हैं, आर्मी में हैं। देखिए एक आर्मी पर्सन के साथ इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। बेचारा वो आर्मी जवान है, वो देश सेवा के लिए वहाँ पर अपनी पूरी शक्ति झोंक रहा है और घर में उसके साथ इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। और उसके बारे में देखिए बिना जाने हम और आप लोग इस तरीके की ख्यालात रख ले हैं कि बच्ची को मिर्गी थी, बच्ची को मिर्गी का दौरा आता था। अरे यार एक बार खुद सोचो आप लोग, बच्ची को मिर्गी का दौरा आता था, अगर वो बीमार होती तो अगर भगवान न करे आप में से किसी के भी पेरेंट्स में किसी के घर में इस तरीके की दिक्कत होगी मिर्गी वाली, तो क्या आप अपने बच्चे को पानी के पास भेजोगे? सबसे बड़ी बात होती है कि मिर्गी वाले के घर में ही इतनी सावधानी लिए होती है कि वो पानी वाली जगहों में बच्चे को या किसी आदमी को नहीं भेजते। तो बच्चे को कौन भेजेगा? खुद ही आप सोचो। देखिए किसी भी चीज़ में आंख बंद करके विश्वास मत कीजिएगा, मेरी बातों पे भी मत कीजिए, लेकिन कम से कम जब अगर आपको रियलिटी जांचनी है तो वो कॉलोनी में आइए, वहाँ पर जांचिए, यहाँ पर कॉलोनी के लोगों से पूछिए। तो मैं आपको मिला रहा हूँ, यहाँ पर कॉलोनी के लोग हैं, कुछ लोग महिलाएँ हैं। तो महिलाएं ही जो बच्चियां हैं उनका अच्छा सही तरीके से उनको जान सकती हैं, तुरंत पहचान जाती हैं किस तरीके की कैसे हैं। तो बच्ची के बारे में बात करेंगे हम। अभी इस मामले में बात नहीं कर रहे हैं, हम बच्ची के बारे में बात कर रहे हैं कि बच्ची कैसी थी, क्या थी, उसके आचार विचार कैसे थे। आइए मिलते हैं कॉलोनी के लोगों से। ये जैसा सुना है कि अकेले मतलब मम्मी के साथ रहते थे ये लोग हैं? मम्मी पापा रहती थी अकेले बिल्कुल। हाँ देखिए मैम यहाँ पर बहुत अच्छे से रहती थी, बहुत ज्यादा। कभी भी उसने किसी को मतलब आवाज लगा के भी अंदर को नमस्ते करके बोल जाती थी, उसको कोई नजर आ जाए तो ऐसे। और ये भी नहीं है कि बीमार रहती है, मैंने तो कभी बीमार ना सुना ना देखा। इतने साल हो गए, 4-5 साल करीबन यहाँ पर हो गए। बहुत अच्छी थी। ठीक आपकी कॉलोनी में ये बच्ची रहती थी? बच्ची हमारे नजरों में मतलब कभी बीमार नहीं हुई थी। जो मिर्गी का चांस बता रहे हैं ना स्कूल वाले, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमारे नजरों में तो बहुत अच्छी थी बच्ची को कभी ऐसे कोई परेशानी कभी नहीं है। मैंने सुना बच्ची भागवत में गई थी एक दिन पहले, कार्यक्रम में गई थी, दीपदान में भी गई थी। अच्छा गई थी। ठीक, आप क्या कहना चाहेंगी? बच्ची कैसी थी, कैसा मतलब? स्वस्थ थी बच्ची, कुछ भी नहीं था, उसको बीमारी नहीं था। 1-1.5 घंटा वो डांस करती थी होली में हमारे साथ। अच्छा। उस समय क्यों नहीं आया उसको चक्कर? हाँ। 9 बजे से हम होली में डांस करते थे और 2 बजे तक हम बाहर ही रहते। उस समय क्यों नहीं आया? उसको मिर्गी क्यों नहीं आई, चक्कर क्यों नहीं आया? क्यों? ये खाली बना रखी ने बनावटी बात बना रखी स्कूल वालों ने। ठीक, सब स्कूल वाले। आप क्या कहेंगे? सर लड़की बहुत अच्छी थी स्वभाव से। जब भी स्कूल जाती थी सबसे हिलजुल मिल के रहती थी अपनी मम्मी के साथ। पापा उसके बाहर जॉब में थे, कुमाऊं रेजिमेंट में है वो। बहुत अच्छे से रहती। देश सेवा में पापा थे और वो बहुत अच्छी तरह से रहती थी बेटी। आप क्या कहेंगे मैम? ये बच्ची आपसे मतलब आपने देखा बच्ची को, आपके तो रोज ही आपसे बातचीत होती होगी। बहुत अच्छी थी सर। क्या कहते हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक, आप क्या कहना चाहेंगी मैम? आपने बच्ची को देखा, आपसे मिलती होंगी रोज, और कैसा व्यवहार कैसा था बच्ची का? बहुत अच्छा व्यवहार था। और ऐसा मतलब जैसे हम लोग आपस में देख के पता चल जाता है बीमार है या नहीं है, कैसा लगती थी? सर ऐसी बीमार तो ऐसी कुछ नहीं थी। हमेशा प्रणाम बोल के जाती थी। मेरे हस्बैंड भी बोलते, बहुत प्यारी बच्ची थी। हमेशा अंकल जहाँ भी मिले अंकल प्रणाम ये बोल के जाती। बहुत मिलनसार, मतलब सभ्य बच्ची है। सब बहुत सभ्य सर, बहुत। और तो ये जो आप सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इनसे कि जिस तरीके की बातें आप सुन रहे हैं, मिर्गी का ये सब चीजें इस तरीके से जो आम लोग आपको देख रहे हैं, आप तो इस कॉलोनी के हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, वो सच जानना चाहते हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? कि कोई कह रहा है बच्ची थोड़ा सा वीक थी, परेशान थी, डूब के उसकी मृत्यु हो गई। कोई परेशान नहीं थी, कोई वीक नहीं थी, सबसे वो स्वस्थ एक्टिव थी, वो एक्टिव थी। यहाँ खड़े हो जाएगी, हर चीज में एक्टिव थी और पढ़ने की भी बहुत होशियार थी वो। अच्छा, बहुत होशियार बच्ची थी वो, बिल्कुल पीछे नहीं थी, कोई चीज में हटती नहीं थी, और खड़े हो जाती, मर्द जैसी थी वो, मर्द जैसी। अच्छा, मतलब कूदना, उछल कूद करना, ये सब चीजें मतलब बढ़िया स्वस्थ थी वो। भैया से भी ज्यादा तगड़ी थी वो। अच्छा, अच्छी थी बेटी। हाँ,
मतलब छल कूद करती थी, इतना अच्छा हमारे साथ 2-2 3-3 घंटे डांस में कभी थकी नहीं हो, इतना अच्छे से रहती थी। सर वो रात के 10 बजे आई वहाँ, यहीं पर भागवत हो रहा है, वहाँ पर से रात के 10 बजे यहाँ पहुँची वो, पहले दिन दीपदान के लेके जाते हैं करके। हाँ जी, 10 हाँ। बजे यहाँ आई, सुबह 6:30 बजे उसकी मम्मी उसको अच्छा खासा यहाँ से ब्लॉक तक पहुँचा के गई, और उसके बाद अपनी माँ से बोला कि मिली। सब लोगों ने उससे बोला कि मैं वहाँ जा रही हूँ बरेली फन सिटी, सबसे हैप्पी जर्नी बोला उन लोगों ने, खुशी खुशी गई वो। अच्छा, पहले दिन से ही मतलब प्लान हुआ। अच्छा, एक्साइटेड हो। ठीक ठीक कि मैं वहाँ जा रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, बहुत खुश थी। बहुत खुश थी वो पहले दिन देखिए से, यहाँ बहुत पर खुश सभी लोग जो हैं, आपको दिख रहा है, सभी लोग जितने भी यहाँ पर महिलाएं हैं, स्पेशली क्योंकि बच्ची का लगाव था महिलाओं से, और होली में खास तौर पे वो मतलब एक्टिव रहती थी हैं। जी, बहुत डांस करती थी। ठीक ठीक। सुबह 10 बजे तो उसने स्नैप डाली है मेरी लड़की को कि मैं घूमने जा रही हूँ करके, बस अच्छा, में अच्छा। उसने स्नैप बनाई है। अच्छा, बस में से उन्होंने बस भेजा। मैं ठीक 10 बजे उसने स्नैप भेजी है मेरी लड़की को, ठीक 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 ठीक। बिल्कुल सब हंसते खेलते जा रहे हैं, चीज करके जा रहे हैं, इतने। देखिए यहाँ पर महिलाएं जो हैं उनसे अटैच हैं। तो मैम, आप क्या कहना चाहेंगी, जैसे आगे जो पेरेंट्स हैं, जो इस तरीके की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, तो ये मतलब पिकनिक वगैरह में हम लोग बच्चों को पढ़ने भेजते हैं स्कूल में, तो ये पिकनिक विकनिक के लिए हम कम से कम अपने बच्चों को तो अपने बच्चों को रोक सकते हैं, जी सर। है ना? हाँ। मतलब कि हम अपने बच्चों को रोकें, हम कम से कम ना भेजें, क्योंकि स्कूल प्रशासन तो आपने देख ही लिया किस तरीके की जिम्मेदारी निभाता है। हम तो बच्चे सोचते हैं कि हम लोग चले जाएं, हमारा बच्चा जा रहा है, जिम्मेदार उनके उससे भी जा रहा है। स्कूल वालों की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना पूरा, ये थोड़ा कि रिपोर्ट कुछ और बच्चे बता रहे हैं 400 बच्चे गए थे, ये बता रहे हैं 150 बच्चे गए थे, टीचर सिर्फ 4 गए थे, तो किस तरह के टीम देखेंगे बच्चों को? लापरवाही तो हुई है ना बहुत ज़्यादा, हमारे बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा लापरवाही हुई है। ठीक मैम। तो देखिए आपने सुना यहाँ पर स्थानीय लोगों को, स्पेशली महिलाओं को जो उनके साथ अटैच थी, बच्ची बहुत ज़्यादा अटैच थी स्थानीय महिलाओं को। ये कॉलोनी है, वो लास्ट में जो है उनका घर है, वो देखिए मेरे पीछे जो दिख रहा है आपको, वो लास्ट में जो है उनका घर है बच्ची का। और बच्ची यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, बच्ची बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, बच्ची अपने परिवार को बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी, अपनी मम्मी और छोटे भाई को वही संभालती थी मेनली, और उनके पिताजी जो हैं वो कुमाऊं रेजिमेंट में हैं और देश सेवा में हैं उनके पिताजी, और वो अपनी देश सेवा कर रहे हैं। और बेचारे देखिए शाहजहाँपुर में थे वो, और इस तरीके की घटनाएं, उनको तोड़ने वाली घटना जो है इस तरीके से यहाँ पर हुई है। तो मैं प्रशासन से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, आला अधिकारियों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी माँ बाप हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको थोड़ा सा जो ये मामला है उसको अच्छे तरीके से इसकी जांच की जाए, निष्पक्ष जांच इसमें होनी चाहिए, और जो देश सेवा में कार्यरत हमारे जवान हैं उनको और उनके परिवार को पूरी तरीके से इंसाफ मिलना चाहिए। और इस मुहिम में देखिए सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मुहिम में इस परिवार के साथ खड़े होइए, क्योंकि ये आपका, मेरा, सबका अपना परिवार है। हम सब जब संगठित रहेंगे, एक रहेंगे, तभी चीज़ें बदलेंगी और आगे इस तरीके की चीज़ों में, इस तरीके की घटनाओं में रोक लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आगे पहुंचाइएगा, अपने जितने भी जानने वाले नियर एंड डियर हैं उन तक पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।